हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। ये हमारा मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है और हम जो है शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम। मैं आपको बता दूं, आगे आप जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वहां हमें नंबर से ही डील करना है और इन नंबर्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशंस होते हैं। तो हम पहले इन नंबर्स को देखेंगे, इनको पहचानेंगे और इनके ऑपरेशंस को देखेंगे। और अगर आप उनके ऑपरेशन से अच्छे से डील कर सकते हैं तो आई कैन गारंटी यू आपके बाकी टॉपिक्स जो हैं वो इजीली हो जाएंगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर जो हैं हम डील करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो शुरुआत होती है वो काउंटिंग नंबर से होती है ना, काउंटिंग नंबर से। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर जो हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं 8th क्लास में पढ़ता हूं तो 8 इज अ नंबर। मेरे घर में 4 कमरे हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं। तो ये जो नंबर्स यूज कर रहे हैं ना, कौन कौन से नंबर यूज कर रहे हैं हम? 1 2 3 सो ऑन, है ना। इस तरह के जो नंबर्स हम यूज करते हैं 1 2 3 गिनती के लिए, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और कोई भी नंबर है उसको हम जानते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। तो अगर हम नंबर लाइन देखें तो 1 से शुरू हो रही है नंबर लाइन, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और ऐसे ये चलते जाएंगे। ठीक है, राइट साइड में हम लिख रहे हैं। जितना 1 और 2 में गैप है उतना ही इसमें है, क्योंकि 1 के बाद 2 बना और 2 में 1 जोड़ने से 3 बना, तो ये दोनों गैप बराबर है। इनफैक्ट ये सारे गैप बराबर है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ चीजें हमारे पास नहीं होती। जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं बट मेरे फ्रेंड के पास पैसे नहीं है। तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसको किस नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा? क्या बोलेगा मेरे पास 1 रुपया है? क्या बोलेगा 10 रुपए है? नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। तो जब आपके पास कुछ नहीं है, किसी चीज का ना होना, उसके लिए जो नंबर दिया गया वो नंबर क्या था? 0। वो नंबर क्या है? 0। तो 0 का मतलब है कि किसी चीज का ना होना। तो जब ये 0 को हमने अपने नंबर सिस्टम में ऐड कर दिया, पुराने जो था नेचुरल नंबर्स, तो हमारे पास बन गए होल नंबर्स। वो क्या बन गए? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में से पहले हमारे पास 1 2 3 ये सारे नंबर्स तो थे बट 0 नहीं था। तो जैसे हमारे पास 0 आ गया तो हमारे पास बन गई क्या? होल नंबर्स। तो हमें लगा कि अब हमारी कहानी जो है वो यहां तक, इतने ही हमें नंबर्स चाहिए। तो नंबर लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले तो 1 था, ठीक है। अब 1 से पहले भी कोई आ गया, वो क्या आ गया? 0। तो 0 1 2 3 4, जो भी नंबर हम बढ़ाते जाएंगे वो हम अपने राइट साइड में लिखेंगे नंबर लाइन। ठीक है, समझ आ गया? अभी हम नंबर्स देख रहे हैं, ऑपरेशन हम आराम से देखेंगे। तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 जो गिनती के नंबर थे, उसके बाद आ गया होल नंबर जिसमें हमने एक नंबर 0 को ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमने और देखा कि हमारे पास कुछ और नंबर्स भी हैं जिन्हें आपने पढ़ा है, हम कहते हैं इंटीजर्स। तो आइए देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है, मान लीजिए ये 0 था, पहले हम पढ़ चुके हैं 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि अगर हम यहां पे हैं, हम राइट साइड जा रहे हैं, अगर आप किसी रोड पे खड़े हो तो उस पे 2 रास्ते हैं, एक जाने का रास्ता और एक आने का रास्ता। तो अगर आप एक साइड जा रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, तो आपको दूसरी साइड जाने की बात भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक साइड में जा रहे हो तो आप नंबर लिख रहे हो 1 2 3 4। तो ये जो 1 है, इस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं +1। इस 1 को हम बेसिकली +1 मानते हैं। और ये 2 जो है वो प्लस का नंबर है 2, ये जो 3 है वो +3 है, और जो 4 है वो +4 है। ठीक है, तो 1 का मतलब +1। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स है, क्योंकि इनके साथ लगा है प्लस। तो ये जो नंबर्स 1 2 3 ये कौन से थे? नेचुरल नंबर्स। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका साइन क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, लेकिन अब बोले हमने इस साइड नहीं जाना, हमने इस साइड जाना है। लेकिन अगर हम इस साइड 1 चल रहे हैं तो हम इस साइड भी 1 चल सकते हैं, 1 किलोमीटर ही मान लीजिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम 1 किलोमीटर यहां गए हैं या वहां गए हैं? तो वो डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए, अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो अगर हम उसको प्लस बोल रहे हैं, तो हम उसके अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे माइनस।
ये बताने के लिए कि हमने लेफ्ट साइड में जाना है माइनस साइन हमें हेल्प करेगा, और अगर हमें राइट साइड जाना है तो ये प्लस साइन हेल्प करेगा। तो ये आ जाएगा -1, तो कोई और गया -2, फिर 3 किलोमीटर चल गए -3। तो अगर हम ऐसे नंबर्स हमें भी हेल्प करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, हम किस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम नंबर लाइन की हेल्प से देखें, अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो हम 0, 1, 2, 3, 4 इन नंबर्स की बात कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो हम उन्हीं नंबर्स को साथ माइनस साइन लगा रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम दूसरी साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक समझने का तरीका है, डेफिनेशंस पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, मेरा फोकस है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स, और आप उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से एक्सरसाइज सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपका मेन इश्यू जो है, मोटो है, वो एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो क्वालिफाई करना है, आपका एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका एक्सरसाइज वर्क स्ट्रांग हो, मैं वैसी थ्योरी पे फोकस कर रहा हूं। डेफिनेशंस हम ज्यादा नहीं देखेंगे, आपको डेफिनेशंस याद नहीं करनी है, बट हाँ आपको समझ होनी चाहिए। तो एक साइड जा रहे हैं तो प्लस, एक साइड जा रहे हैं माइनस, लेकिन +1 को उसको हम 1 लिख रहे हैं, 1 और +1 लिखना एक ही बात है। अगर हम 1 लिखें या +1 लिखें, 2 लिखें, +2 लिखें, एक ही बात है, सिर्फ अपने आप को इजी करने के लिए हम इसका प्लस हटा रहे हैं। जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ है प्लस, और माइनस वाले के साथ हमने माइनस लिखना है। अपने लिखने के तरीके को इजी करने के लिए हमने +1 की जगह 1 लिखा, +2 की जगह 2। ठीक है, समझ आ गया। तो जब किसी नंबर के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब उसका साइन है प्लस, और अगर उसके साथ माइनस है तो हमें वो लिखना ही है। तो इस तरह से हमारे पास हर नंबर का नेगेटिव आ गया। अगर हम 1 किलोमीटर वहां जा रहे हैं तो यहां भी जा सकते हैं, 2 किलोमीटर वहां जा रहे हैं तो यहां पे आ सकते हैं। ठीक है, 0 का मतलब हम हिल ही नहीं, ना हम इधर गए ना इधर गए। ठीक है, समझ आ गया। तो हमने 3 नंबर्स डिस्कस कर लिए, नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स। ठीक है, ये 3 नंबर्स पे हम अब अपने ऑपरेशंस देखेंगे। अगर हमें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं तो हम इन पे ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, पहले हम इनको देखेंगे, इसके बाद में हम कुछ और नंबर्स देखेंगे, वो थोड़े से अलग हैं, तो उनको हम बाद में देखते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस, पहला ऑपरेशन है एडिशन, कि आपके पास अगर कोई 2 नंबर दिए हैं उनको हमने करना है ऐड। क्या करना है, ऐड। फिर दूसरा ऑपरेशन आ जाता है, वो आ जाता है सब्ट्रैक्शन। क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब 2 नंबर को माइनस करना है। तीसरा नंबर आ जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ऑपरेशन आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, और फोर्थ ऑपरेशन आ जाता है, वो आ जाता है डिवीजन। ठीक है, ये जो डिवीजन ऑपरेशन है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें हम टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम डिवीजन के सारे कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीपल्स, उन चीजों को डील करेंगे। अभी जो हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम इकट्ठे देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। अब आपके पास कोई 2 नंबर्स हैं, वो नंबर्स होल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल भी, इंटीजर भी। तो कंसेप्ट को थोड़ा सा इजी करने के लिए 2 मेथड है, एक तो है नंबर लाइन मेथड, बट नंबर लाइन मेथड समझने के लिए इजी है, पेपर में लिए वो लेंथी हो जाएगा। और दूसरा मेथड जो है वो एक थ्योरी मेथड, हम अपने से मेथड एक देख रहे हैं, अपने आप को कन्विंस करने के लिए, हाँ ऐसा हो रहा है। तो हम मानेंगे जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे ना, पॉजिटिव नंबर्स, उनका हम एक ग्रुप मानेंगे, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी ग्रुप हम अलग करेंगे। जब भी हमें कोई पॉजिटिव नंबर दिखेगा उसको प्लस की तरफ रखेंगे, और जो नेगेटिव दिखेगा उसको नेगेटिव दिखेंगे। अब ये प्लस और जो माइनस है ना, ये आपस में है दुश्मन। ठीक है, और इनकी दुश्मनी ऐसी है कि इनकी दुश्मनी बराबर की। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कोई एक नंबर है और पॉजिटिव एक नंबर है, तो इनकी जो है बोल सकते हैं ताकत बराबर है। ये एक दूसरे को, ना ये इसको हरा सकता है ना ये इसको हरा सकता है। ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो चुप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि ये ना वो इसको मार पाता है ना ये इसको मार पाता है। इस कंसेप्ट से हम थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस। जैसे प्रॉब्लम 1 करते हैं, एग्जांपल 1। जैसे आपको कोई बोले 2 + 5, 2 + 5, एक मेथड ये देखेंगे और एक मेथड हम देखेंगे नंबर लाइन मेथड। जो आपको इजी लगे आप दोनों देख लीजिए। ठीक है, तो हम नंबर्स ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन में। 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ -1, -2, -3, -4,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, 5 तक चलते हैं, -5, ठीक है, -6 यहाँ आएगा, 6 ऑनवर्ड्स यहाँ आएंगे, ठीक है। अब आपको 2 + 5 बोले, एक नंबर 2 है, एक नंबर 5 है, इनको प्लस करना है, ठीक है। ये प्लस साइन ही बता रहा है कि हमें एडिशन करनी है। तो हम एडिशन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे आपके पास 2 नंबर है, पहला नंबर है 2, उसके साथ कुछ लगा है साइन? नहीं लगा, तो आप इसको समझोगे कि ये +2 है ना, क्योंकि 2 और +2 सेम है। तो 2 प्लस का है, तो जब प्लस का 2 कहाँ पे है? नंबर लाइन में, यहाँ पे। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मैं 5 की जगह 3 ले लेता हूं, ताकि आपको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर पाऊं 3, ठीक है। अगर आप 2 पे हो, आपने 2 में क्या करना है? +3, आपने 2 से +3 की तरफ जाना है। 2 यहाँ पे है और +3 कहाँ पे है? +3 मतलब आगे चलना है। 2 यहाँ पे है और 2 के बाद आपने 3 स्टेप चलने हैं, कहाँ? प्लस की तरफ। तो 2 यहाँ पे है और प्लस की तरफ मतलब राइट साइड, है ना। प्लस का मतलब है राइट और माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड, है ना, ठीक है। ये बात आपको, या आप अपने बात नोट करके रख लीजिए कि जो हम प्लस लेंगे वो राइट साइड के लिए लेंगे, लेफ्ट जो है उसको माइनस के लिए। तो +2 पे हम हैं, 2 पे हैं। अब हमने 3 की तरफ जाना है, प्लस साइड मतलब राइट साइड। तो 3 कदम और जाने हैं। तो 3 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, कहां पहुंच गए हम? यहां से यहां। +3 करने पे, +2 पे हम बैठे थे, 3 कदम चलने हैं प्लस की तरफ। तो प्लस मतलब राइट साइड 3 कदम, 1 2 3। तो हम कहां पहुंच गए? 5 पे। और 5 क्या है? प्लस का। तो ये आंसर क्या आएगा? प्लस। क्या आंसर आएगा? प्लस, ठीक है। समझ आया? पहले नंबर पे हमने बैठ जाना है और अगले नंबर को देख के उसकी साइड उतना चलना है। अब ये बात आप समझ लीजिए यहां से। अगर यहां पे आपके पास 5 चीजें हैं, है ना, पहले है +2, 2 चीजें हैं यहाँ पे, उसके बाद 3 चीजें और आ गई, वो भी कौन सी आई? प्लस की फैमिली की, इसी फैमिली की। तो कितनी और आ गई? 1 2 3। तो ये टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो टोटल हो गए 5। समझ आया दोनों मेथड से कि 2 + 3 कैसे करेंगे? 2 पे पहले नंबर पे हम बैठ जाएंगे और इतने यूनिट्स और चलेंगे, राइट या लेफ्ट वो पता चलेगा, या प्लस है या माइनस, ठीक है। समझ आ गया? एक और करते हैं, भी हम काफी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। पहले हम सिंपल प्लस पे कर रहे हैं। तो आपको बोल दे 3 + 1, 3 + 1, है ना। तो 3 + 1 क्या होगा? अगर आप यहां देखें तो पहला नंबर है 3, तो आप 3 पे बैठ जाइए, है ना। अब हम 3 पे बैठ गए, इसको मैं रेड से सर्कल कर लेता हूं। अब हम 3 पे बैठ गए। तो हमने कहां जाना है? 1 यूनिट चलना है, लेकिन कहां? प्लस की तरफ। तो 1 यूनिट प्लस की तरफ, राइट साइड। तो 1 कदम चलेंगे, कहां पहुंच जाएंगे? 4 पे। 1 कदम चलने पे हम कहां पहुंचेंगे? 4। तो कितना आ गया? 3 + 1 आ गया हमारे पास 4। और अगर यहां देखिए, पहले प्लस के 3 थे, उसके बाद एक और उसका साथी आ गया 1। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। तो वही 4 हमने यहां लिख दिया, ठीक है। तो प्लस करना तो आपको पहले भी आता था, बट ये मेथड हमने इसलिए देखा ताकि हमें माइनस वालों में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं यहां। अब हम आ जाते हैं माइनस वालों पे। ये 2 एग्जांपल्स आ गए, आई होप आपको समझ आ गए हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरी पे, ठीक है। तीसरी एग्जांपल पे आइए आप। अगर आपको कभी ऐसा आ जाए, प्लस वालों में तो कोई प्रॉब्लम, एक और कर ले, चलो एक और कर लेते हैं। 0 + 3, 0 + 3। तो 0 कहाँ है? 0 है यहाँ। तो 0 पे हम बैठ गए, कितना चलना है? 3 कदम चलना है, कहाँ? प्लस की तरफ, राइट साइड। तो 1 2 3, कहाँ पे आ गया आंसर? 3। तो 0 + 3 3। हम जिस नंबर पे हैं और प्लस का मतलब है राइट साइड चलना है, कितना? 3 कदम। तो 1 2 3, 3 कदम चले तो कहां पहुंच गए? 3 पे। तो आंसर क्या है? 3। तो वैसे अगर यहां से देख ली, 0 क्या था? 0 तो कहीं भी नहीं था। तो 0 को तो हम छोड़ सकते हैं, इसकी तो कोई जो है इसकी प्रेजेंस नहीं है। तो किसकी प्रेजेंस है? 3 की। तो प्लस के पास कितने बंदे हैं? 3 बंदे। तो वो 3 के 3 आ गए, ठीक है। अब आइए 4 पे, जो कि अब इंपॉर्टेंट शुरू होंगे। आपके पास आ जाए 2 माइनस, सबसे पहले और इजी करते हैं जो आप देखते रहते हैं, 3 - 2। 3 में से 2 को निकालें, जो आप पढ़ते हो। तो 3 में से 2 को निकालो तो क्या होता है?
आइए देखते हैं, सबसे पहला मेथड देखते हैं ये वाला। तो 3 के साथ क्या लगा है? प्लस। तो आइए 3 पे बैठ जाते हैं। तो 3 कहाँ पे है? 3 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे बैठ गए। अब हमने 2 कदम चलना है, 2 कदम, लेकिन कहाँ? माइनस की तरफ। तो माइनस का मतलब लेफ्ट। तो यहां से हम चलेंगे लेफ्ट साइड कितने कदम? 2 कदम, 1 और 2। तो कहाँ पहुंच गए हम? यहां से पहुंच गए यहाँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1। इसका क्या नाम है? 1। तो हम कहाँ पहुंच गए? 1 के पास पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? हमने पहले नंबर पे बैठ गए और दूसरे नंबर जितना चले, 2 कदम चले लेफ्ट साइड पे, तो पहुंच गए 1। तो आंसर है 1। अब इसको दूसरे कंसेप्ट से भी देखिए अच्छे से। 3 है प्लस के, 3 है प्लस के, तो 1 2 3। 2 माइनस के, माइनस है ना, ये 2 कितने हैं? माइनस के। तो माइनस के 2 है, 1 और 1 2। अब ये 3 इन 2 से लड़ाई करेंगे, ये इन 2 से लड़ाई, ये तो इससे लड़ाई कर लेगा और ये इससे लड़ाई कर लेगा। ये बच गया अकेला, जो अकेला बचा वही हमारा आंसर है। तो जो अकेला बचा वो कौन था? प्लस का था, माइनस का था? प्लस का था। तो अकेला बचा 1 और वो था प्लस का। तो हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक है, समझ आया? अगला चले, 5th देखो, 4 माइनस 1। 4 माइनस 1। तो हम इस मेथड से देखेंगे। पहले हम 4 पे बैठ जाते हैं। तो 4 कहां पे है? यहां पे है। ये है ना 4, ये 4 है। 4 पे हम बैठ गए। अब हमने 1 कदम चलना है माइनस, मतलब लेफ्ट साइड में। तो 1 कदम चलना है लेफ्ट साइड में। तो 1 कदम चले लेफ्ट साइड में, तो कहां पहुंच गए हम पहुंच गए 3 के पास। तो आंसर क्या आएगा? 4 माइनस 1 3। 4 माइनस 1 3। अगर आप यहां पे देखिए ये सेम चीज, हमारे पास 4 था प्लस का। तो प्लस के पास कितनी संख्या है? 1 2 3 4। माइनस वाला कितना है? 1 ही है। तो माइनस वाला 1 ही है। अब ये 1 इससे तो लड़ाई कर लेगा, लेकिन ये 3 बच जाएंगे। वो 3 किसके हैं? प्लस के। तो आंसर क्या आएगा? 3 के साथ प्लस। तो प्लस लिखो या ना लिखो, एक ही बात है। ठीक है, समझ आया? और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो माइनस आपको मुझे लग रहा है समझ आ गया है शायद। अब नेक्स्ट करते हैं, शायद 5 हो गई हैं, 6 करते हैं 6th। तो 6th में आपको क्या है? 5 माइनस 2 करो, 5 माइनस 2 करो। तो पहले हम 5 पे बैठ जाएंगे। 5 कहाँ है? 5 यहाँ पे है। 5 पे बैठ गए। अब 2 कदम चलना है, इसका मतलब है, और कहाँ? माइनस की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड। तो 2 कदम चलो, 1 और 1 2। कहाँ पे आके रुके? 3 पे आके हम रुक गए। और दूसरे तरीके से देखो, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे माइनस के हैं 2। तो माइनस वाले के पास 2 हैं। ये इससे लिपट गएगा, ये इससे डील करेगा, है ना? ये तो आपस में करेंगे। और ये 3 जो है, इनको कोई साथी नहीं मिला माइनस का, तो ये 3 अकेले बच गए। जो बच गए वही आंसर है। तो 3 कहाँ के थे? प्लस के। तो प्लस का 3 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? अब आगे देखते हैं, और इसको थोड़ा सा टफ करेंगे, जहां पे आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7, हमने जैसे 3 माइनस 1 पढ़ लिया। अब आपको जब 1 माइनस 3 आता है, तो आपको बोलते हैं पहले तो 3 माइनस 1। तो 3 में से 1 निकाले तो आपको पता चल गया 2। 3 में से 1 निकाले 2। जब आपको कहते हैं 1 में से 3 को, 1 में से 3 को निकलेंगे, तो बड़े सारे बच्चे कहते हैं नहीं निकलेंगे, लेकिन ये निकाल हम सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे वही हम देखेंगे। तो 1 माइनस 3 जब करना है, 1 माइनस 3 जब करना है, तो वैसे ही मेथड लगाना है। पहले हम 1 के ऊपर बैठ जाएंगे। तो 1 कहाँ है? यहाँ पे 1 है हमारा। अब हमने 3 कदम चलना है 1, इसके बाद 3 कदम चलना है माइनस, मतलब लेफ्ट साइड में। तो 3 कदम चलो, 1 2 3। तो कहाँ आके रुके हम? -2 के पास आके हम रुक गए। 1 से चलना शुरू किया, कितने कदम? 3 कदम माइनस, मतलब लेफ्ट की साइड। तो 1 2 3, जहां पे हम रुके -2 पे रुके, तो वही हमारा आंसर है। दूसरे मेथड से कोशिश करो। प्लस के पास कितने हैं? प्लस के पास 1 ही है। और -3 माइनस के पास कितने हैं? 3 है। 1 2 3। ये 1 तो आपस में लड़ाई कर लेंगे, लेकिन ये 2 तो बच गए। ये जो 2 बचे वो कहाँ के बचे? माइनस के। जो 2 बचे वो कहाँ के बचे? माइनस के। आया समझ? जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था। इसमें देखो एग्जाम्पल 8 देखो, 2 माइनस 4। 2 में से 4 निकलते हैं, बिल्कुल। आज हम निकालेंगे कैसे निकलते हैं।
तो आपके पास पहले 2 है तो हम 2 पे बैठ जाते हैं, यहां 2 पे बैठ गए। 4 कदम चलना है, 4 कदम, बट माइनस है तो मतलब लेफ्ट साइड में। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, कहां आगे रुके? -2 पे। तो -2 क्या आ गया आंसर। दूसरे मेथड से देखिए, चॉइस आपकी है, दोनों मेथड नहीं लगाने हैं, समझ आने के लिए जो मेथड इजी लगता है वो आप लगाओ। +2, प्लस के पास कितने हैं? 2 हैं। माइनस के पास कितने हैं? माइनस के पास 4 हैं। 1 2 3 4। अब कराओ इनकी लड़ाई, ये इन दोनों की, ये इसके साथ, पीछे कौन बच के? 2 बच के। तो 2 तो आ गए, लेकिन प्लस के बचे माइनस के? माइनस के 2 बचे, तो आंसर क्या आ गया? -2। आंसर आ गया हमारा -2। तो आई होप आपको जो है वो समझ आ रहा है कि अब प्लस और माइनस जो है, ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने इकट्ठे पढ़ लिए वो कैसे करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर जो भी है, शायद 10 है। 10 - 0, 10 में से 0 निकालें। थोड़ा इजी कर लेता हूं ताकि मैं यहां समझा पाऊं आपको। 5 - 0, 5 में से 0 निकालें। मतलब आपके पास 5 चीजें थी, उसमें से क्या निकाला? कुछ भी नहीं। तो कितने रहे? 5 ही रहने चाहिए थे ना, 5 ही रहने चाहिए। तो यहां से देख लो 5 कहां, 5 पे आप बैठे हो, तो आपको कितने कदम चलना है? 0 कदम, कोई कदम नहीं चलना। तो आप कहां रहोगे? 5 पे ही रहोगे ना, 5 पे रहोगे। यहां से देखो 5 रुपए हैं, 5 है, तो प्लस के पास 5 चीजें हैं। प्लस के पास कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। माइनस के पास कुछ भी नहीं है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है। तो बचेगा क्या? ये आपस यही बच जाएंगे ना, इनको खत्म करने वाला कोई आया ही नहीं, तो 5 के 5 ही रहेंगे। तो ऐसे आप किसी भी एक मेथड से जैसे इजी लगे आप समझ सकते हो। बट अगर इसको हम करते हैं उल्टा, एग्जाम्पल करते हैं 11, 0 - 5, तो क्या होगा? अब कहानी बदल जाएगी। अब कहानी कैसे बदलेगी वो देखो। पहले आप 0 पे हो तो 0 पे बैठ जाओ। तो अब 5 कदम चलना है, कहां? माइनस की तरफ। तो माइनस की तरफ 5 कदम चलो, 1 2 3 4 5। कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए -5 पे। इसका नाम था ना -5, है ना। वहां से देखो 0 प्लस का मतलब प्लस के पास क्या है? प्लस के पास कुछ नहीं है, लेकिन माइनस के पास क्या है? माइनस के पास है 5। 1 2 3 4 5। तो बचा क्या? उन्होंने तो इनको कुछ नहीं किया ना, तो ये वैसे के वैसे बच गए। तो 5 के 5 बच गए, लेकिन कहां के? माइनस के। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप वही मेथड फॉलो कीजिए, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अब तक कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, कौन सा मेथड आपके लिए इजी है। काफी सारी एग्जांपल्स भी हमने देख ली, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल 12, एग्जांपल 12 देख लीजिए। हाँ, अभी हमने वैसे नंबर नहीं देखे। -2 -1। अब ये दोनों माइनस के आ गए। सबसे पहले दोनों प्लस के थे, फिर एक प्लस का आया, एक माइनस का आया। अब ये दोनों माइनस के आ गए। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हमने अपना ही मेथड फॉलो करना है। तो हम कहां से शुरू करेंगे? पहले नंबर से शुरू करेंगे। पहला नंबर है -2, तो -2 पे बैठ जाओ। -2 पे बैठ गए। अब एक कदम चलना है, कहां चलना है? माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ। तो एक कदम चले, कहां पहुंचे? -3 पे। अगर आप ये मेथड फॉलो करो, कुछ दिन घर में प्रैक्टिस करो, आई एश्योर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो प्रॉब्लम आती थी वो अब नहीं आएगी। दूसरा मेथड देख लेते हैं। पहले आपके पास माइनस के 2 थे, तो माइनस के 2 ले लो, 1 और 2। उसके बाद माइनस का एक और आ गया, माइनस का एक और आ गया। तो ये आपस में अब कितने बन गए? 1 2 3। खत्म करना होता तो प्लस वाला खत्म कर सकता था। अब ये 3 हो गए, लेकिन कहां गए हैं तीनों? माइनस के। तो आंसर क्या आया? -3। इजी है, बिल्कुल समझ आ रहा है। अगला देखो एग्जाम्पल 13, -1 -4, -1 -4। आप यहां गलती क्या करते हो? काफी सारे बच्चे बचपन में बस पढ़ लेते हैं माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस कर दिया प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5। तो आपका आंसर आ जाता है ये नहीं करना। ये जो माइनस और माइनस है, ये जो रूल है, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। यहाँ कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं लिखा, ये रूल यहाँ नहीं लगाना, यहाँ ये रूल लगाना है जो हम पढ़ रहे हैं। तो कहां से शुरू करो? -1 से शुरू करो। तो 1 कहाँ है? -1 कहाँ है? यहाँ।
अब हमने 4 कदम चलना है कहाँ, लेफ्ट साइड में, क्योंकि माइनस लिखा। तो 4 कदम चलो, 1 2 1 2 3, बीच में गायब हो गया, -1 पे 1 2 3, बिल्कुल ठीक है, 1 2 3, ये चौथा कदम। तो 4 कदम चले, हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए -5 के पास। और दूसरा मेथड देखो, पहले आपके पास एक ही था माइनस का, एक ही था, उसके बाद 4 और आ गए, 4 और आ गए, 1 2 3 4, पहले एक ही था, फिर 4 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, अब इकट्ठे हो जाएंगे ना साथी, ये तो दोस्त है, दोस्त तो इकट्ठे हो जाएंगे, 4 और 1 5, लेकिन वो दोस्त थे माइनस वाले, तो उनके साथ लग गया -5। तो आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नेचुरल या होल या इंटीजर्स की समझ आ चुकी है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे है, अगर आप ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस है, आप कोई भी मेथड लगाइए, ये मेथड लगाइए, ये मेथड लगाइए।